हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक पॉल। लास्ट सेशन में हमने स्टडी किया था सिंपल इफ एल्स को और टर्नरी ऑपरेटर को। एक ऐसे टूल जो सिलेक्शन स्टेटमेंट या चॉइसेस बिल्डअप करने के लिए हमारे पास काम आ रहे थे और सिंपल चॉइसेस हम बिल्डअप कर रहे थे सिंपल इफ एल्स के साथ, और एक फीचर जो हम टर्नरी ऑपरेटर के साथ यूज़ कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल इफ एल्स। मल्टीपल इफ एल्स नाम से पता लग रहा है कि मल्टीपल चॉइसेस जहाँ पे बिल्डअप होंगी, हम उसको मल्टीपल इफ एल्स में कंसिडर करते हैं। इसका सिंटेक्स अगर मैं देखता हूँ तो सिंपल इफ एल्स जैसा ही है। इफ़ के अंदर कंडीशन होती है। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो ट्रू होने पर जो भी स्टेटमेंट या कैलकुलेशन है वो आ जाएगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स में चला जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये मल्टीपल इफ एल्स है तो हम मल्टीपल चॉइस बिल्डअप कर रहे हैं। एल्स के साथ मैं एक और इफ़ दे सकता हूँ, ये हम कब देंगे? एक ब्रैकेट, एक स्पेस देने के बाद। अब मैं यहाँ पे भी अगेन एक कंडीशन दे रहा हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इससे मैचिंग स्टेटमेंट या कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अगेन एक और चॉइस दे सकता हूँ। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि पहली कंडीशन अगर मैच नहीं हुई तो वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, दूसरी मैच नहीं हुई तो वो तीसरी को चेक करेगा, और ऐसे ही जितनी भी कंडीशन हम देना चाहें उतनी हम कंडीशन दे सकते हैं और उतनी ही स्टेटमेंट या कैलकुलेशंस को बिल्डअप कर सकते हैं। अब ऐसे सो ऑन, जितनी एल्सिफ मुझे देने हो मैं इतने एल्सिफ दे सकता हूँ, लेकिन अगर कोई भी अवेलेबल कंडीशन से मैच ना करता हो, ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या चाहिए कि अगर अवेलेबल के कंडीशन में से कुछ भी अवेलेबल ना हो तो मैं चाहता हूँ कि तब वो एल्स में चला जाए और उसके मैचिंग स्टेटमेंट या कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट कर दे। तो जब हम ऐसी मल्टीपल चॉइसेस बिल्डअप करेंगे तो ऐसी मल्टीपल चॉइसेस को हम बोलेंगे मल्टीपल इफ एल्स। अब ऐसी सिचुएशन के लिए भी अगेन मुझे एक फॉर्म चाहिए होगा जहाँ से मैं वैल्यू को रिसीव करूँ, और मैं उनको PHP पेज पे लेके जाऊँगा और वहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस बिल्डअप करूँगा। तो अगेन ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक न्यू फाइल ले रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ इसको मल्टीपल इफ एल्स के नाम से .html, जिसमें मैं HTML पेज को बिल्डअप कर रहा हूँ यूजिंग मल्टीपल इफ एल्स, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना रहा हूँ। अगेन फॉर्म को मुझे दो एट्रीब्यूट्स देने होंगे, एक एक्शन जिसके अंदर मैं मल्टीपल इफ एल्स डॉट PHP से कनेक्ट कर रहा हूँ, और मेथड देना होगा जिसके अंदर मैं पोस्ट का यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर? अगेन मैंने यहाँ दिया एंटर एनी नंबर, और इस नंबर को एंटर कराने के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर मैं पास कर रहा हूँ नंबर, जिसको मैं नाम भी दे रहा हूँ NUM। इसके साथ साथ मैं इनपुट टाइप सबमिट का यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यू इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ शो रिजल्ट। ओके, तो हमारा HTML फॉर्म तैयार हो गया। अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन उठा के ट्रांसफ़र करनी है अपने PHP पेज के अंदर, तो मैं एक अलग से PHP पेज बना रहा हूँ। इसको भी नाम दे रहा हूँ मल्टीपल इफ एल्स .html ना देकर .php कर रहा हूँ मैं। अगेन एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP से शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट पे एंड होगा, जिसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और इसके अंदर पोस्ट मेथड की हेल्प से मैं HTML फॉर्म की एलिमेंट को रिसीव कर रहा हूँ, दैट मीन्स नम। ओके, अब मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ कि इफ़ number is greater than equals to 0 और 1, एंड ऑपरेटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यूज़ कर रहा हूँ इफ़ नंबर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। तो मैंने यहाँ पे उसको चॉइस दी कि नंबर की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 1 से, और इसके साथ साथ लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 10 के। दैट मीन्स इन दोनों के बीच की वैल्यू ही रहेगी, 1 से लेकर 10 तक के बीच की वैल्यू। अगर ऐसा होता है तो मेरे पास शो करे नंबर इज बिटवीन 1 to 10। तो कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उसको एक और चॉइस दे रहा हूँ, तो एल्स इफ में अगेन मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 एंड नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 20। तो अगेन मैं इसको एक और चॉइस दे रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो मैं चाहता हूँ एको में मेरे पास दिखाए नंबर इज बिटवीन 11 to 20।
सेम ऐसा ही प्रोसेस मैं एक और चॉइस के अंदर बिल्डअप करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको टाइप नहीं कर रहा, मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 एंड लेस देन इक्वल्स टू 30। अगर ऐसा होता है तो मुझे शो करे नंबर इज़ बिटवीन 21 टू 30। ओके, अब यहाँ पे मैंने 3 चॉइसेस दी, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइसेस है हमारे पास वेरिएबल के अंदर, तो वेरिएबल उन्हीं चॉइसेस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर इन अवेलेबल चॉइसेस में से कुछ भी ना हो तब भी मेरे पास एक स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो इसको मैं पास कर रहा हूँ एल्स के अंदर, और एक को मैं दे रहा हूँ नंबर इज अदर देन 0 to 30। अब अगर नंबर पॉजिटिव में 30 से ज़्यादा होगा तो भी मेरे पास सेम स्टेटमेंट आने वाली है, या अगर नंबर नेगेटिव में 30 से कम होगा, 0 से कम होगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये एल्स वाली कंडीशन काम करने वाली है। अगेन, अब इसको रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने ब्राउज़र पे जाना होगा, अपने लोकल होस्ट के अंदर मुझे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम मल्टीपल इफ एल्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मल्टीपल इफ एल्स डॉट ईमेल, जहाँ पे मेरा वेब पेज आया जिसके अंदर अब मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। अगर मैं सपोज टाइप करता हूँ 5, तो अभी 5 वो वैल्यू है जो 1 to 10 के बीच में आ रही है, दैट मीन्स पहली वाली कंडीशन हमारे पास यहाँ पे काम करेगी। तो जैसे ही मैं रिजल्ट शो करूँगा तो मुझे दिखा रहा है नंबर इज़ बिटवीन 1 to 10। अभी यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, वेरिएबल नम ऑन लाइन नंबर 4 अनडिफाइंड वेरिएबल दिखा रहा है। लाइन नंबर 4 वो रिसीव नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों। लेट्स सी, देखते हैं क्यों एरर दिखा रहा है। नहीं, वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ है, तो कई बार हो जाता है कि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता। अदरवाइज अनडिफाइंड वेरिएबल नहीं दिखाएगा ये एरर में, नहीं तो अदरवाइज वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। उप्स, यहाँ मिस्टेक है, मैंने वहाँ नम लिख दिया है, नंबर नहीं लिखा है, इसीलिए शायद वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। सी, तो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू को रिसीव कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को चेक कर रहा है। अगेन मैं यहाँ पे एक चेंज करता हूँ, मैं आपकी बार वैल्यू टाइप कर रहा हूँ 14। 14 एक ऐसा नंबर है जो 11 to 20 के बीच में आ रहा है, और हमने कंडीशन में मल्टीपल चॉइस में हमने सेकंड चॉइस दी है कि अगर नंबर 11 to 20 आए तो मेरे पास एक अलग स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो वो दिखा रहे हैं नंबर इज़ बिटवीन 11 to 20। सेम ऐसे ही अगर मैं कोई ऐसा नंबर टाइप करता हूँ लाइक 26, जो 21 to 30 के बीच में आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे पास रिजल्ट में शो करेगा नंबर इज़ बिटवीन 21 to 30। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा नंबर इसके अंदर पास करता हूँ जो कि 1 to 30 के बीच में ना हो, उसके अलावा हो, तो अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया 45, तो ये एक ऐसा नंबर है जो 0 to 30 में नहीं है, उसके अलावा है, तो दैट मीन्स ये लास्ट में चला जाएगा एल्स में, हमें शो करेगा नंबर इज अदर देन 0 to 30। क्लियर? या फिर अगर मैंने कोई ऐसा नंबर टाइप किया जो 0 से भी लेस है, लाइक -12, अब ये 0 से भी लेस नंबर है, तो जैसे ही मैं इसको शो करूंगा तब भी मुझे लास्ट स्टेटमेंट दिखाने वाला है नंबर इज अदर देन 0 to 30। दैट मीन्स हर सिचुएशन के लिए वी हैव अ स्टेटमेंट और वी हैव अ वैल्यू। ऐसा काम हम कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस के लिए। ये स्पेशली तब हो रहा है हमारे पास जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस हो सकता है कि मुझे चेक करनी हो और उसके बाद मुझे आउटपुट जनरेट करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग बिल्डअप करते हैं मल्टीपल इफ एल्स का। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड का मतलब है एक के अंदर एक कंडीशंस को अप्लाई करना। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोग्रामिंग को एक से ज़्यादा फिल्टर प्रोवाइड करके दे रहा है, और हर एक फिल्टर अलग वैल्यू को चेक करेगा, अगर वो वैल्यू उससे मैच कर पा रही होंगी तभी हमारे पास एक सर्टेन आउटपुट जनरेट करेगा। अब ऐसा करने के लिए अगेन हमारे को यूज़ करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर सिंटेक्स। अब इसका सिंटेक्स क्या है कि इफ़ के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे कंडीशन जैसा नॉर्मली इफ एल्स में कर रहे थे। इसका एक ब्लॉक होगा, अगर इफ़ कंडीशन मैच नहीं कर रही होगी तो एल्स होगा, और एल्स का भी अपना एक ब्लॉक होगा। क्लियर है? अब ऐसी सिचुएशन में जब आउटर इफ, हम इसको कह सकते हैं कि हमारा आउटर इफ है, और इस आउटर इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो रही है और मैं चाहता हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब पहला फिल्टर अगर ट्रू है, तो मैं चाहता हूँ वो दोबारा चेक करे किसी दूसरे फिल्टर के थ्रू, एक और कंडीशन के थ्रू। तो अगर आउटर कंडीशन ट्रू होती है तभी इनर कंडीशन चेक होगी, और अगर इनर कंडीशन भी ट्रू होती है, दैट मीन्स दो फिल्टर्स वो क्रॉस कर पाता है, ऐसी सिचुएशन में वो एक स्टेटमेंट या कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करे। लेकिन
अगर वो इनर कंडीशन को ट्रू ना कर पाए, आउटर कंडीशन ट्रू है इसीलिए इस ब्लॉक के अंदर आया है, लेकिन अगर वो इनर कंडीशन को ट्रू ना कर पाए तो ऐसी सिचुएशन में उसके पास एक एल्स स्टेटमेंट होनी चाहिए जो उसके फॉल्स होने पर आएगी। दैट मीन्स पहली कंडीशन ट्रू थी लेकिन दूसरी उसकी इनर कंडीशन जो थी वो ट्रू नहीं थी। तो एक तरीके से हम दो फिल्टर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक आउटर फिल्टर और एक इनर फिल्टर। अगर ये दोनों फिल्टर्स ट्रू होंगे तभी पहली स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट होगी, लेकिन आउटर ट्रू है लेकिन इनर ट्रू नहीं है तो वो एल्स में चला जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सेम ऐसे ही अगर वो आउटर कंडीशन को भी ट्रू नहीं कर पाता तो इनर कंडीशन को चेक करने का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो वो डायरेक्टली जंप कर जाएगा एल्स में और इसकी स्टेटमेंट या कैलकुलेशन को प्रिंट कर देगा। तो ये हमारे पास एक तरीका हुआ जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर्म, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना पा रहे हैं और उस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ उसको बहुत इजी परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अब अगेन इसको यूज़ करने के लिए भी मुझे एक एग्जांपल यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो मल्टीपल इफ एल्स जैसा हमने यूज़ करा था सेम वैसा ही मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। तो एक न्यू फाइल ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ नेस्टेड इफ एल्स, सेव भी इसको इसी नाम से कर लेता हूँ, नेस्टेड इफ एल्स डॉट HTML के नाम से, जहाँ पे मल्टीपल इफ एल्स ना यूज़ करके नेस्टेड इफ एल्स का मैं यूज़ करूँगा। तो ऐसा करने के लिए मुझे एक और फाइल चाहिए होगी जिसको मैं सेव कर रहा हूँ नेस्टेड इफ एल्स डॉट PHP के साथ। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी आपको क्योंकि आप ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर, और अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आप एक बार उनको भी व्यू कर सकते हैं ताकि आपको पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो सके कि एग्जैक्टली कैसे काम करना है इसके अंदर। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सेम वही प्रोसेस कि मैं नंबर रिसीव कर रहा हूँ, तो $_ पोस्ट की हेल्प से मैंने नंबर रिसीव किया। अगेन अब मैं यहाँ पे चेक करने के लिए कंडीशन दे रहा हूँ कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, तो मैंने एक चॉइस दी कि अगर नंबर की वैल्यू 10 से बड़ी है तो वो उसको दोबारा चेक करे क्या उसी नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है। दैट मीन्स अगर वो 10 से बड़ा है तो वो 20 से भी बड़ा होगा, और अगर ऐसा है तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 एंड 20 बोथ, कि नंबर 10 और 20 दोनों से ही बड़ा है। क्लियर। अब ये दो फिल्टर के साथ काम करने वाला है, मतलब ये स्टेटमेंट जब हमारे पास एग्जीक्यूट होगी तो ये दो चीज़ों को चेक करके आ रहा होगा। एक ये चेक कर रहा होगा कि नंबर की वैल्यू 10 से बड़ी है, दूसरा ये चेक कर रहा होगा कि नंबर की वैल्यू 20 से भी बड़ी है, और अगर दोनों से बड़ी है तभी ये स्टेटमेंट आने वाली है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 10 से बड़ी वैल्यू तो है लेकिन 20 से बड़ी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं, नंबर इज ग्रेटर देन 10 बट नॉट 20। अब ये कब अराइज होगा? ऐसी सिचुएशन में जब नंबर की वैल्यू 10 से बड़ी होगी लेकिन 20 से बड़ी नहीं होगी, दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स होगी, तब ये एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया नेस्टेड फॉर्म हमारे पास इफ का। अब आउटर इफ अगर हमारा ट्रू नहीं होता तो ऐसी सिचुएशन में मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ एल्स पे। अब मैं यहाँ पे भी चॉइस जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे चूज करा कि इफ नंबर इज लेस देन 10, अगर 10 से ग्रेटर नहीं है तो दैट मीन्स वो लेस होगा, और अगर वो लेस है तो मैं चाहता हूँ मेरे पास शो करना चाहिए नंबर इज लेस देन 10। अब ये सिचुएशन कब अराइज होगी? जब आउटर कंडीशन फॉल्स होगी, तो इनर को चेक नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्टली एल्स में आ जाएगा, और एल्स के अंदर एक चॉइस है, उस चॉइस को आइडेंटिफाई करेगा और वैल्यू प्रिंट करा देगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नंबर की वैल्यू लेस ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो एल्स में चला जाएगा और हमारे पास शो करेगा नंबर इज इक्वल्स टू 10। अब इक्वल्स टू 10 कब होगा? जब ना तो वो ग्रेटर है ना ही वो लेस है।
तो ना ही नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, ना ही नंबर की वैल्यू लेस देन 10 है, तो दैट मीन्स नंबर की वैल्यू इक्वल्स टू 10 होगी। तो ये नेस्टेड फॉर्म हो गया हमारे पास, जहाँ पे हम कंडीशन के अंदर कंडीशन को बिल्डअप कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं। अब ये कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि आप कितने ज़्यादा फिल्टर उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। दैट मीन्स आप कंडीशंस के अंदर और कंडीशंस बिल्डअप कर सकते हो, या जितनी ज़्यादा चॉइसेस आप उसको प्रोवाइड करना चाहते हो वो चॉइसेस आप उसके अंदर दे सकते हो। तो ये एक और तरीका है, जब आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बिल्डअप करनी है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं। अब इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो रन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ nested if else डॉट html। तो यहाँ पे मेरे पास नेस्टेड इफ एल्स का फॉर्म आया, फॉर्म के अंदर मैंने वैल्यू टाइप करी 45। अब ये वैल्यू 10 से भी बड़ी है और 20 से भी बड़ी है। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, दोनों कंडीशंस को चेक करता हुआ, आउटर कंडीशन और इनर कंडीशन, और हमारे पास स्टेटमेंट देगा नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड 20 बोथ, दोनों से ही ग्रेटर है। अगेन मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ और अब की बार मैं एक ऐसी वैल्यू डाल रहा हूँ जो 10 से बड़ी हो लेकिन 20 से बड़ी ना हो। लेट्स से 17 10 से बड़ा है लेकिन 20 से बड़ा नहीं है, तो उसके एल्स में चला जाएगा और हमारे पास स्टेटमेंट शो करेगा नंबर इज ग्रेटर देन 10 बट नॉट 20। क्लियर? तो इनर कंडीशन के एल्स के अंदर आ गया। अब सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू टाइप करता हूँ 5, जो कि आउटर कंडीशन को चेक नहीं कर पाएगा क्योंकि ग्रेटर नहीं है, एल्स में चला जाएगा। नीचे एल्स में हमारे पास चॉइस है कि अगर वैल्यू लेस देन 10 है तो हमारे पास शो करे नंबर इज लेस देन 10। अगेन अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए सपोज एग्जैक्टली मैचिंग वैल्यू 10। अब ऐसी सिचुएशन में एल्स के अंदर हमने एक एल्स फॉर्म दिया है, दैट मीन्स एल्स के अंदर इनर इफ है और उसका एल्स है, तो उसमें एल्स में हमने चॉइस दिया है कि अगर लेस देन 10 नहीं है तो वो हमें शो करे कि नंबर इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास दिखा रहा है नंबर इज इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स हर सिचुएशन को चेक करने के लिए वी हैव अ चॉइस, और ये चॉइस हम बिल्डअप कर रहे हैं इसी नेस्टेड फॉर्म के अंदर। सो गाइज आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जहाँ हमें चॉइसेस बिल्डअप करनी है, तो वहाँ हम इफ एल्स के ये तीन अलग अलग टाइप, सिंपल इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स, इन तीन टाइप्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल इफ एल्स का वीडियो नहीं देखा हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप उससे सिंपल इफ एल्स का वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको सिंपल इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर क्लियर हो जाएगा। और आज जो हमने कॉन्सेप्ट किया इसके अंदर हमने यूज़ किया मल्टीपल इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। नेक्स्ट आने वाले सेशन के अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्विच केस का। स्विच केस किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या कैसे हम उसको और मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोग इसको देख सकें और लर्न कर सकें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और भी वीडियोस जो भी आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।